सो गाइस आज हम चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशन क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है हमारा एक्सपेंशन। इसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे और आपको पता ही है ऑलरेडी, मतलब बच्चों को पता है कि भाई इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये न्यू बुक है तो इसमें एमसीक्यूज हमें गिवन किए हैं, तो यही हम सोल्व करने वाले हैं। तो जो थर्ड चैप्टर है इसके बाद हम करेंगे। पहले हम चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 22 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के एमसीक्यूज करा दिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। एक्सरसाइज 4A है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 4x = 9 एंड y = 4 द वैल्यू ऑफ दिस। ये वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या कर सकते हो, x के प्लेस पर 9 और y के प्लेस पर 4 कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यूज़ हो रही है जिसकी हेल्प से आप इसे काफ़ी ईजी कर सकते हो। कैसे कि ये हमारे पास x² + 2xy + y² - 3, इसको क्या कर सकते हैं हम, x + y होल² -3। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x के प्लेस पर 9 एंड y के प्लेस पर 4, ये होल² -3। अब ये कितना हो गया हमारा 13, और ये 13² - 3, 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 169, और -3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 166। ये 166 हो जाएगा बस हमारा, तो थर्ड हो गया इसका। वैसे अगर आप इसको डायरेक्टली करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है इसको सोल्व करने में। ऐसे ही सेम हम क्वेश्चन नंबर क्या कर सकते हैं, इसमें पार्ट बी भी कर सकते हैं इसका। इसमें क्या रहा कि x = 5 एंड y = 3, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको भी आप सेम कर लो। देखो ये जो है हमारा, आप देख रहे होगे ये वाला जो पार्ट है ये क्या है हमारा, ये है a - b का होल स्क्वायर। कैसे, x² + y² - 2xy, और यहाँ प्लस में 7। तो ये जो वैल्यू है इसको आप कह सकते हो x - y होल स्क्वायर और +7। और अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x के प्लेस पर 5 और y के प्लेस पर 3 और होल स्क्वायर +7, 5 - 3 2 होल स्क्वायर +7, यहाँ 2 2 = 4 +7, और ये हो जाएगा हमारा 11 आ रहा है इसका। तो इसका फर्स्ट आंसर आ रहा है, इसका हमारा थर्ड आ रहा था फर्स्ट वाले का। नाउ अब हम देखते हैं इसमें सी पार्ट इसका। तो सी में देखते हैं, सी में कह रहा है कि इफ़ x + 1/x = 2 देन द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² + 5। देखो अगर x + 1/x की पावर 2 है तो हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू होगी कितनी, अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे या 4 आएगा, और जो प्लस का 2 है भी उसमें 2 और कम हो जाएगा, ये 2 होगा, 2 + 5 7 इसका आंसर आ रहा होगा। कैसे, देखो ये हमारे पास x + 1/x = 2, लेकिन चाहिए आपको x² + 1/x² + 5। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, a² + b² + 2ab करेंगे अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, ये कैंसिल x, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 जराकर माइनस, तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा हमारा 2, माइनस कर देंगे तो 2 हो गया, ये 2 और +5, तो ये 2 और +5 कितना हो जाएगा हमारा 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7, ये 7 हो जाएगा इसका आंसर। तो अगर ये वैल्यू हमारी, अब इसको देखो आप x² + 1/x², x² + 1/x² + 5 की वैल्यू चाहिए आपको, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, और 2 + 5 कितना होगा 7, तो इसका होगा आंसर 7, और ये होगा इसका 4। ठीक है, ये 4th वाला आंसर होगा इसका। सी का क्या होगा यहाँ पर 4th आंसर होगा। ना अब हम करते हैं इसमें डी को देखते हैं। डी में क्या है, x - 1/x की x = 8 है, द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² कितना होगा, और फिर माइनस में 8 भी है, तो पहले हम x² + 1/x² फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास क्या है, x - 1/x है, तो अगर हमारे पास x - 1/x = 8 है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, a² + b² और -2ab करेंगे तो 2 × x × 1/x = में 8 8 = 64, ये x² + 1/x², और यहाँ पर ये 64 -2 इधर आकर +2 = में 66। तो ये आंसर आ गया इसका हमारा, किसकी वैल्यू का, x² + 1/x²। और इसमें क्या करना, -8 करना है, तो 66 में से 8 माइनस करोगे आप, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 58, तो इसका आंसर होगा 58। 58 क्या है इसका सेकंड आंसर है, बस इसका सेकंड वाला होगा ये, तो ये होगा हमारा सेकंड, 5th का सेकंड 58। 5th नहीं है, ये डी है हमारा, डी पार्ट है ये हमारा, ये हमारा डी पार्ट, तो डी का होगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है हमारे पास ई, और इसमें भी बोल रहा है x² + 1/x² की वैल्यू हमारे पास क्या है, x⁴ + 1/x⁴। अगर कभी भी पावर इंक्रीज होगी तो हम हमेशा स्क्वायर करेंगे, इसमें भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे हम। ये वाली जो टर्म है, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। कैसे,
कि अगर हम इसमें देखें ई में क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 9 है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ कितना होगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इंटू x⁴ मीन्स 2ab करेंगे हम, यहाँ पर 2ab और 9 9 ज़ा 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, x⁴ प्लस 1/x⁴, 2 को उधर माइनस कर देंगे, आ जाएगा 79। तो 79 तो किसका आंसर है x⁴ प्लस 1/x⁴। प्लस 5 भी करना है तो इसमें प्लस 5 भी करेंगे हम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड। ई का क्या होगा, थर्ड होगा। एफ में देखो आप, एफ है हमारे पास क्या, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू में ये 0 गिवन है, आपको फाइंड करना है। तो इस तरह की जब कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, x से डिवाइड करते हैं, तब हमें कुछ इस वाले टर्म की वैल्यू मिलती है। कैसे मिलेगी, देखो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x यहाँ पर हो जाएगा 3 और अपॉन में 3 और x कैंसिल, यहाँ -3 होगा, यहाँ पर 1 प्लस x हो जाएगा और इक्वल्स टू में 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाय एनी नंबर 0 ही होता है। अब देखो ये है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, ये है हमारे पास, लेकिन आपको चाहिए स्क्वायर वाली वैल्यू, तो इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। अब इसे ध्यान से देखो इस पैटर्न को, कि कभी भी हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये वैल्यू मिलती है। और यहाँ पर जब हम 2ab करते हैं x कैंसिल हो जाता है, x से 1/x, तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें 3, तो 2 इधर क्या कर देंगे हम माइनस कर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना होगा हमें, तो यहाँ 9 होगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, तो ये आएगा हमारा 7। लेकिन 7 में आपको करना क्या है, 7 में 1 प्लस करना है, तो 8 आएगा, ये आएगा फर्स्ट, तो f का क्या होगा फर्स्ट, ये हो गया इसका फर्स्ट। एंड यहाँ पर g की बात करते हैं हम, g है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि इफ़ x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू कितना है 5 है, देन द वैल्यू ऑफ क्या फाइंड करना है x माइनस 1/x। देखो ये हमारे पास x² प्लस 1/x⁴ इज इक्वल्स टू 5, तो x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, बताओ क्या होगी x माइनस 1/x की वैल्यू। अब देखो ये अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे इससे ये नहीं मिलेगा हमें, इसका स्क्वायर करेंगे इससे ये मिलेगा, तो इस बार भी हम क्या करेंगे, हमेशा जिसकी पावर कम है उसी का स्क्वायर करेंगे। तो अगर हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो ये वाली वैल्यू है हमारे पास 5 और यहाँ -2, यहाँ कितना हो जाएगा 3, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगी वैल्यू, आप इसे +-3 भी लिख सकते हैं। वैल्यू क्या गिवन की है हमें जी में, और जी में हमें वैल्यू गिवन की है +-3, तो देखो +-3 गिवन की है तो +-3 ही लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट से जब वैल्यू बाहर आती है तो प्लस-माइनस में आती है। स्क्वायर रूट से क्यों आई है बाहर, क्योंकि ये स्क्वायर चल रहा था, और अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आएगा, बस ये है सिंपल। तो जी में आएगा इसका सेकेंड आंसर। एच में अगर हम बात करें, देखो एच वाले की बात करें अगर हम, तो एच में क्या है, एच में क्वेश्चन है कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल्स टू, अगर a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 8 एंड ए बी की वैल्यू गिवन है 15, जिसमें बताया कि a ग्रेटर देन b है, देन द वैल्यू ऑफ a² माइनस b²। तो बताओ a² माइनस b² की वैल्यू। देखो a² माइनस b² निकालने के लिए आप क्या कर दो, a² माइनस b² के लिए चाहिए आपको a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हम इससे a माइनस बी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसने a प्लस बी गिवन किया है और यहाँ पर a बी भी गिवन किया है, तो हम देखो इसमें कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ये भी तो है कि एक बार आप प्लस कर लो और फिर यहाँ पर अगर हम माइनस लगाते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम a माइनस बी होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू आती है, क्योंकि देखो माइनस साइन अंदर जाएगा, ये भी क्या बनेगा हमारा a² प्लस b², तो ये जो आइडेंटिटी बनती है हमारी, ये बन जाती है हमारी 4ab। ये आपको बताइए कैसे बनती है। इसके लिए अगर आपको सही से देखना है तो इसकी हमने डिटेल वीडियो बनाई है कि ये जो आइडेंटिटीज़ हैं वो कैसे ड्राइव की जाती हैं, कैसे आती हैं, इसका प्रूफ क्या है। तो ये हो गया हमारा। अब a प्लस बी के प्लेस पर आप 8 रख सकते हो, यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी नहीं पता हमें इसका होल स्क्वायर, लेकिन इस a माइनस बी का कुछ बेनिफिट है, यस बेनिफिट है हमारे पास, देखना भी। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4ab की वैल्यू कितनी है 15, यहाँ पर 8 8 जो 64 और माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15, 4 जा कितने होते हैं 60 होते हैं, यस 60 होते हैं। तो अब a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो आप 64 को इधर लेके आओ, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर को अगर यहाँ पर 60 और ये -64 इधर आएगा हमारा,
अब ये माइनस का ए माइनस बी होल स्क्वायर, अब देखते हैं इसको। अब देखो आप, यहाँ पर आएगा -6 -4 सॉरी -4 आएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल। तो यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू जो होगी हमारी क्या होगी, रूट में 4, और इसको आप कह सकते हो a माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस में 2, ये हो गई। अब ये a माइनस बी हो गया, a प्लस बी 8 हो गया। तो अब हमारी जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए, देखो आप। तो आप कह सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास ये 8, लेकिन a माइनस बी की वैल्यू जो आई है वो आई है प्लस माइनस में 2। तो फिर तो इसकी वैल्यू 8 2 16 और प्लस माइनस में कुछ भी हो सकती है, ये हो सकता है हमारा आंसर। इसमें है कुछ ऐसा, यस इसमें है 16 है प्लस माइनस में, तो इसका थर्ड ही ऑप्शन है हमारा करेक्ट। ये हमारा थर्ड ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ये थर्ड, एच का थर्ड होगा। अगर नेक्स्ट देखें इसमें आई वाले में क्या आया है इसने कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको भी वैसे ही हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं सेपरेट। तो यहाँ पर अगर हम आई देखें इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ प्लस 1 इक्वल्स टू में 0 है, और आपको क्या करना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। क्या होगी वैल्यू, आप क्या करो एक्स से डिवाइड कर दो, सभी को एक्स से डिवाइड कर दो। यहाँ पर करेंगे तो एक्स -2 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू में 2, इधर 2 हो जाएगा। अब इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 2 4 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है 2 आंसर होगा। क्या इसमें है 2, यस है। तो यही हमारा इसका आंसर है सेकंड, तो ये आई का सेकंड आंसर है। ओके, ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट इसका। अब देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 4b के MCQ। तो बी में फर्स्ट वाला देखते हैं इसमें कि ए बोल रहा है इसमें क्या कि इफ़ दिस द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो इससे पहले हम सिंपल फॉर्म फाइंड करते हैं। अगर हम x से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, डिवाइडिंग x ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर x मिलेगा, x कैंसिल, यहाँ पर -2 मिलेगा और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू में 0, यहाँ पर x और प्लस में 1 अपॉन एक्स और इक्वल्स टू में 2। आपको चाहिए ये a क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो इसकी फॉर्म बनाने के लिए इस बार आपको स्क्वायर नहीं, इस बार आपको क्यूब करना होगा। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब और यहाँ पर 2 होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल्स टू में 2 का क्यूब कितना होगा 8, ये होगा हमारा एक्स क्यूब और 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ कैंसिल, यहाँ पर 3 और x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 इक्वल्स टू में 8, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पर 6 उधर आकर माइनस कर देंगे, यहाँ पर 2 वैल्यू हो जाएगी। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2 हो गई। तो यही हमें फाइंड करना था, यस हमें यही फाइंड करना था। तो इसका फोर्थ आंसर होगा, फर्स्ट का फोर्थ आंसर। बी को देख लेते हैं। बी में कह रहा है कि a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू -3 देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी यूज़ होती है, क्या देखो ये सभी आइडेंटिटी हमने बताई है। क्या है इसमें देखो, ये कह रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो एक तो यही है भाई इसका मेथड, डायरेक्ट आप a की वैल्यू रखें, b की वैल्यू रखें, उनका क्यूब करें और फिर इनको ऐड कर दें। एक मेथड इसका ये भी है कि अगर a b c जो आपको गिवन किए हैं, a गिवन किया 5, b गिवन किया -2 और c गिवन किया है -3 और इन सभी का सम 0 आ रहा हो, अगर इन सभी का सम 0 हो तो इसका इन सभी का सम 0 है तो ये जो वैल्यू होती है ना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3ab के इक्वल होती है। क्यों होती है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा वो लेक्चर जिसमें हमने सभी आइडेंटिटीज़ कराई हैं, उसमें हमने ये आइडेंटिटी बताई है कि क्यों ये 3abc होता है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अब अगर ये 3abc होता है तो आप इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -3। यहाँ पर कर लो इसे, 3 5 जा 15 और ये 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6, 15 6 जा कितने होते हैं 90। तो 90 इसका आंसर आ जाएगा सिंपल। आप डायरेक्ट भी करोगे तब फिर भी आपको क्या मिलेगा
90 ही मिलेगा। ये सेकंड आंसर है इसका, बी में सेकंड आंसर है, सिंपल है। सी देखते हैं अब इसका सी पार्ट। सी में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 2 है, देन आपको x³ माइनस 1/x³। अब देखो, आप इसका भी स्क्वायर करें या क्यूब करें ये वैल्यू नहीं मिलेगी, या फिर इसका स्क्वायर क्यूब करेंगे ये नहीं मिलेगी, तो फिर क्या करें? देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी सिंपल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, मीन्स इसकी x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप x³ माइनस 1/x³ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। लेकिन इसमें माइनस वाली वैल्यू चाहिए, इसमें चाहिए हमें माइनस वाली वैल्यू, तो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। लेकिन यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से तो x प्लस 1/x मिलेगा। ये तो काफ़ी टफ हो रहा है क्वेश्चन, अगर हम इसे देखें तो क्वेश्चन काफ़ी टफ जा रहा है ये हमारा। वैसे अगर हम x की वैल्यू देखो 1 लें, यहाँ पर भी 1 लें, तो 1 प्लस यहाँ 1/1 1 ही आएगा, 2 आ रहा है, इसका मीन्स x की वैल्यू 1 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 1 लेंगे, 1 माइनस 1 आंसर 0 आ रहा है इसका, डायरेक्ट भी हो रहा है ये। अगर हम ऑप्शन से देखें कि अगर हम देखेंगे भाई 2 कब आएगा, x की वैल्यू आपको ऐसी वैल्यूज़ लेनी है x के प्लेस पर कि उनको अगर हम सोल्व करें तो आंसर 2 आए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम x के प्लेस पर 1 और यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर हमने x के प्लेस पर 1 लिया तो यहाँ भी 1 लेंगे, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 1/1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये भी 2, ये भी 2, इसका मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मीन्स x की वैल्यू 1 है। और x की वैल्यू 1 अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ भी 1 बनेगा, 1 माइनस 1 0 आंसर आ रहा है इसका। कितना ईजी है। लेकिन अगर हम इसे करने लगे तरीके से तो क्या होगा भाई, अब इसमें सोचो आप क्या कर सकते हो कि पहले हमारे पास x² प्लस 1/x² गिवन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या, a² प्लस b²। और जब हम 2ab कर रहे होंगे तो x से जो 1/x आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 मिलेगा। ये वाली वैल्यू है हमारे पास कितनी, 2, और यहाँ 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू आ रही है प्लस माइनस में 2, तो ये वाली वैल्यू प्लस माइनस में 2 है। अब ये देखो इसमें हम x³ माइनस 1/x³, एक तो इसमें हम ये कर सकते हैं क्या, देखो x³ माइनस 1/x³ हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसमें यूज़ कर लो a³ माइनस b³। क्या होता है a³ माइनस b³? a³ माइनस b³ होता है a माइनस b, ब्रैकेट में a² प्लस ab और प्लस में b²। अब देखो अगर हम इसी में ये यूज़ करें तो क्या आएगा, एक तो मिल रहा है हमें x माइनस 1/x जो कि है ही नहीं हमारे पास, फिर हमें चाहिए यहाँ पर a² करेंगे, मीन्स किसका स्क्वायर करेंगे, ये है a हमारे लिए x, तो x का स्क्वायर करेंगे, फिर a भी करेंगे, a भी x है और b क्या है 1/x, ठीक है, इसका होल क्यूब कह सकते हो आप। तो b क्या है 1/x, तो x इंटू 1/x करेंगे तो कैंसिल होकर 1 देगा वो हमें, फिर प्लस b² करेंगे तो 1/x होल स्क्वायर, ये होगा। ये वैल्यू तो है ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे भाई इसका, तो इससे अच्छा तो हम इसको पहले हम इसके x माइनस 1/x वाली वैल्यू फाइंड कर लें। x माइनस 1/x वाली वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की थी कि x प्लस 1/x मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, 4ab होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 4ab करेंगे, a भी x है और b क्या है 1/x, से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 आएगा, ओनली 4। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है प्लस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू हमने क्या फाइंड किया यहाँ पर, ये प्लस माइनस 2, इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पर x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4। अब देखो ये प्लस माइनस, प्लस का 2 हो या फिर माइनस का 2 स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 ही आएगा माइनस। अब आप 4 को इधर कर लो तो माइनस का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर। अभी 4 माइनस 4 0 हो रहा है, स्क्वायर हटाओगे और स्क्वायर रूट लगाओगे तो भी इसका आंसर 0 ही आएगा। तो x माइनस 1/x कितना आ गया, 0 आ गया। x माइनस 1/x 0 आ गया, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, ये आ रही है x प्लस 1/x की वैल्यू प्लस माइनस में 2। लेकिन फाइंड करना है हमें क्या, x³ माइनस 1/x³। तो x माइनस 1/x का जो ये जो वैल्यू आई है ना 0, इसका क्यूब कर दो, क्यूब। अगर ये 0 आया है हमारा, इसमें क्यूबिंग ऑन वो साइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, a³ माइनस b³ मिल गया, माइनस 3ab करेंगे, x से 1/x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया हमारा x और 1/x a b करने पर, तो बचेगा क्या, a माइनस b और बचेगा, और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 0। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पर कैंसिल हो गया, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3, x माइनस 1/x कितना होता है, 0 होता है, इक्वल्स टू में 0। तो आंसर कितना आ रहा है 0, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, 0 को उधर जाकर प्लस करोगे 0 आएगा, इसलिए
पहले ही बात हो गई थी इस बारे में कि भाई आंसर कितने आने वाला है 0। तो ऐसा आप तब कर सकते हो जैसे हमने बताया था, जब यहाँ पर आपने कोई एक्स की वैल्यू पुट किया जो उसे सेटिस्फाई कर रही है। अगर यहाँ पर 1 पुट करने पर 2 नहीं बन रहा होता तो हम 1 नहीं लेते, हम इसे यहाँ पर एक्स के प्लेस पर। तो यहाँ पर हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वरना हम ऐसे कर ही सकते हैं। देखो कितना लॉन्ग हो गया है। डी, अगर ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, ऑब्जेक्टिव, जैसे ये ऑब्जेक्टिव गिवन है तो अब आपने इसमें लगा दिया, ठीक है, तुक्का लगा दिया यहाँ पर कि 1 हो गया। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव होता है इस टाइप से क्वेश्चन के, तो इसको हमें ऐसे ही सोल्व करना होता जैसे हमने इसको किया है यहाँ पर। इधर देखेंगे इसमें डी पार्ट, डी में क्या है, देखो डी में कह रहा है कि इफ़ एक्स प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो ये वही फॉर्मेट है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बताओ तो वो क्या होगा हमारा 3ab के इक्वल होगा। अब इसे ध्यान से देखना, एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 8zy क्यूब जेड क्यूब, इसकी वैल्यू बोलिए इसने फाइंड करने के लिए। देखो ये क्या है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको क्या कर देंगे हम 3ab सी लिख देंगे, 3ab और c ये कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9 और 9 2 18, 18xyz इसका आंसर आ रहा होगा। बस बात खत्म। आई बात समझ में? क्या किया है, छोटी सी बात है। इसके लिए बस आपको ये समझना होगा कि भाई ये जो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 0 हो जाता है, देखो ये x 3y और 2z इसकी वैल्यू इसने क्या गिवन की थी कि ये 0 है, और अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है ना, तभी हमारा क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये होता है हमारा 3abc के। क्यों होता है ये? इसलिए होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इसको इधर लेके आए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc फॉर्मूला होता है ये, ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ सभी जगह माइनस होता है, ए बी बी सी सी ए। अब ये वाली वैल्यू 0 हो गई, अगर ये 0 तो पूरा 0, ये पूरा 0 तो ये माइनस 3abc इधर लाकर प्लस कर दो बस, इसलिए प्लस का 3abc लिख देते हैं। लेकिन कब? जब ये ए बी सी का सम 0 आ रहा, ये है कंडीशन। तो इसका आंसर है 18xyz, क्योंकि हमने क्या किया 3abc, इसके प्लेस पर क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के प्लेस पर क्या किया 3abc, ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 3y है और सी की वैल्यू क्या है हमारी 2z, इन सभी को मल्टीप्लाई किया, ये आया और इसलिए ये आंसर है हमारा। ये क्या है इसका थर्ड, डी का क्या है आंसर, थर्ड आंसर है डी में थर्ड हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अब देखेंगे इसमें 4C देखो कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, ये बताओ ये एक्सपेंशन किसके इक्वल होगा। इसमें आइडेंटिटी लग रही है, या तो आइडेंटिटी लगा लो या डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। यहाँ पर आपसे कोई बाउंडेशन नहीं कि भाई आपको आइडेंटिटी से ही सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर MCQ बताना है आपको सिंपल। 2 ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, तो आप इनको कैसे सोल्व करोगे, x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई फिर -3y को, या फिर आइडेंटिटी भी लग रही है इसमें। देखो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि x को पहले किससे मल्टीप्लाई किया हमने, x को मल्टीप्लाई किया x प्लस 5y से, फिर -3y को मल्टीप्लाई किया x प्लस 5y से। सोल्व करेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5xy और यहाँ पर -3xy और यहाँ माइनस का 3 5 जा 15y स्क्वायर, 3 5 जा 15y स्क्वायर ये होगा। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2xy होगा, प्लस का क्यों होगा प्लस का, क्योंकि प्लस का क्या है हमारे पास 5xy ग्रेटर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 15 यहाँ पर क्या होगा हमारा y स्क्वायर होगा। ऐसा ऑप्शन किसमें है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 15y स्क्वायर, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 15y स्क्वायर, तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन सेकेंड। तो फर्स्ट का क्या है हमारा सेकेंड आंसर है। बी में देखो आप, बी में एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज़ द एक्सपेंशन ऑफ, ये किसका एक्सपेंशन है ये बताना है आपको। बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज़ द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये किसका एक्सपेंशन है। देखो ये एक्सपेंशन है किसका हमारा x माइनस ए और x माइनस बी का। क्यों, जब हम x माइनस ए और x माइनस बी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। कैसे, और हमें पता भी है ये x माइनस ए और x माइनस बी बोलो या फिर x माइनस बी पहले बोल दो x माइनस ए बाद में, एक ही बात है। इसको सोल्व करके देख लो कैसे, कि अगर हम x की मल्टीप्लाई करते x माइनस बी में और फिर माइनस ए की मल्टीप्लाई करते x माइनस बी में, तो यही मिलता हमें कैसे
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी और माइनस एक्स ए और माइनस माइनस प्लस ए बी। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे और एक्स कॉमन लेंगे तो मिलेगा बी ए बोल दो इसे या ए बी बोल दो। देखो बी और ए दोनों ही प्लस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है, प्लस ए बी। यही तो है, देखो आप माइनस साइन बाहर है, एक्स को आप मल्टीप्लाई में इधर लिखें, यहाँ पे इधर एक ही बात है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी। ये है, ये हो गया हमारा बी का फर्स्ट पार्ट। दोनों ही माइनस होते हैं इसमें। और ये फॉर्मेट आप देखते ही बता सकते हो अगर आपने ये आइडेंटिटी सीखे हैं तो। इसके लिए आप जो हमारी वीडियो ना आइडेंटिटीज़ वाली, जिसमें हमने सभी आइडेंटिटी बताई है कि भाई कैसे आई है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे याद रख सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है कि भाई हम कैसे उसे याद रख सकते हैं, उसे हम भूले ना। तो वो सभी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की है, तो उसे एक बार ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। सी वाला देखते हैं। इसमें सी में कह रहा है कि इफ़ ए प्लस बी माइनस सी इजिकल्स टू 4 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इजिकल्स टू 14 द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी सी ए। ये वही है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है। देखो आप अगर हम देखें इसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास गिवन, वो भी ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू गिवन है, वो भी कितनी है हमारी 4। और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि इसके स्क्वायर में ही ये वाली वैल्यूज मिलेंगी जो इसने गिवन कर रखी हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या माइनस होगा इसमें, देखो प्लस 2ab होता है हमारा, प्लस 2ab ए और बी प्लस 2ca, इसमें प्लस होता है 2ca ए बी बी सी, 2ab बी सी करेंगे पहले हम, बी और सी, सी की वैल्यू माइनस में तो माइनस में लेंगे, फिर प्लस 2ca सी की वैल्यू माइनस में तो माइनस में लेंगे और ए। ये होता है फॉर्मूला इक्वल्स टू में 16। अब ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 टर्म्स होते हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर माइनस की वैल्यू भी लेते हो, माइनस का सी भी लिया होगा आपने, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस का मिलेगा, इसलिए हम इसको प्लस में रखते हैं। और ये जो वैल्यू सी हमें गिवन है 14, तो आप इस पूरी वैल्यू की जगह 14 रख सकते हैं, प्लस इन सभी में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, इससे भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ से सभी से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ए बी, यहाँ मिलेगा बी सी, क्योंकि माइनस बाहर आएगा, प्लस माइनस माइनस और बी इंटू सी, यहाँ सी इंटू ए माइनस का सी होगा तो यहाँ माइनस का सी ए इक्वल्स टू में 16। 14 उधर माइनस कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए, 14 माइनस कर देंगे यहाँ 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आएगा ए बी बी सी सी ए कितना 1। अब ये ए बी बी सी सी ए की वैल्यू बोल रहा है कितनी है, तो ये हमें फाइंड करनी है, ये हमारे पास आएगी 1, तो 1 आंसर है। सी का क्या होगा हमारा सेकंड आंसर होगा। बी वाले का ए का भी सेकंड है और बी वाले का फर्स्ट है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, इसमें फोर्थ सिंपल सा ही क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ए माइनस बी ए माइनस 1/2a होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब सोल्व करोगे क्या आएगा, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, बताओ क्या होगा। तो स्टार्टिंग की टर्म तो प्लस में होनी चाहिए, ये इन तीनों में प्लस है तो ये तो होगा ही नहीं, फोर्थ वाला इन तीनों में से कुछ एक होगा। अब होगा क्या, जब हम 2ab कर रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा है, ए और बी पूरा कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ 1 बच रहा है, तो 1 किस में है, यहाँ पर -1 इसमें, तो थर्ड आंसर होगा इसका। आप कर भी सकते हो, देखो a माइनस 1/2 ए ही तो गिवन है हमें, ये तो गिवन है a माइनस 1/2 है, इसका होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर माइनस माइनस होगा प्लस -2ab होगा अगर माइनस लेंगे तो। वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम ऐसे याद रखते हैं कि पहले बी वाली वैल्यू ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab करते हैं, -2ab। यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1। तो आपको बताना था ये वैल्यू, तो ये इसका होल स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर और माइनस में 1, तो थर्ड आंसर है इसका। ये क्या है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, डी का थर्ड, ये डी और डी का होगा हमारा थर्ड आंसर, ये है इसमें। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें लास्ट एक्सरसाइज है इसमें। देखो आप, ये कह रहा है कि इफ़ ए प्लस 1/a इज इक्वल्स टू दिस, ए माइनस 1/a इज इक्वल्स टू दिस, देन द वैल्यू, ये इसकी वैल्यू बताओ आप। अभी हमने इस पर बात की थी कि ये है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, 4ab के इक्वल होता है। लेकिन ये अगर इस फॉर्म में है a प्लस 1/a की फॉर्म में, तो 4 ही आएगा इसका आंसर 4 है। हमें वैल्यू की भी जरूरत नहीं है रखने की, या तो आप वैल्यू रख के स्क्वायर करके देख लो, वैल्यू रखते भी नहीं हो ना तब भी 4 ही आएगा आंसर। कैसे आएगा 4, देखो a प्लस 1/a होल स्क्वायर है माइनस a माइनस 1/a और होल स्क्वायर है। अगर इसका होल स्क्वायर सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आएगा। जब हम ए बी कर रहे होंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऐसे सेम इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab करेंगे, यहाँ पर ये आएगा। कैंसिल कर लो, देखो अगर हम a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 और माइनस साइन अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 और 2 4, 4 होगा सिंपल। आप यहाँ पर वैल्यू रख कर देख लो, जैसे 2.5 रखते हैं अगर यहाँ पर, तो 2.5 का स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a की वैल्यू 1.5 रखते हैं इसका स्क्वायर। देखो अगर ये 25 है, 25 का 625 था, लेकिन ये 2.5 का, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट। क्यों आएगा, क्योंकि आप 2.5 और 2.5 की मल्टीप्लाई कर रहे होगे, दोनों में ही एक डिजिट के बाद, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाओगे, नीचे गया 10 और 10, तो मीन्स जो भी आंसर आएगा उसे 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.25, ऐसे इसमें 2.25 होगा, माइनस कर लो 4, ये आंसर आ रहा है। ये है सिंपल सी बात इसमें। तो अगर इसमें ऑप्शन भी नहीं देता ना ये, तब भी आंसर 4 ही लगाना था हमें, बी। तो ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये हमारा 4D का ए क्वेश्चन था। इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, इसका आंसर फर्स्ट एक्सरसाइज 4D। पहले का आ गया हमारा आंसर 1, फर्स्ट है इसका आंसर, ठीक है 4। बी में देखो आप कह रहा है कि 3x + 2 और x - 4 द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट बताना, सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करनी है सिंपल बस। तो सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करेंगे हम इसमें, देखो ये हमारे पास 3x + 2, 3x + 2 और यहाँ पर ये x - 4, इसमें x का कोफिशिएंट बताना है आपको, ये बी पार्ट है इसका, बी वाला है हमारा 3x + 2 और x - 4। करेंगे इसको सोल्व तो कितना आएगा, 3x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, या x - 4 से कर दो, +2 और यहाँ पर x - 4 से कर दो, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² - 3 4 = 12x, यहाँ +2x और -2 4 = 8, यहाँ पर 3x² - 12 - 2 यहाँ पर 10x और -8, यही आंसर आ रहा है क्या, चेक करो इसमें। पर कोफिशिएंट पूछा है सिर्फ इसने x का, तो x का कोफिशिएंट है ये -10, तो -10 दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, यस आ रहा है, तो ये थर्ड आंसर है इसका, बी का क्या है हमारा थर्ड आंसर है। एक्स स्क्वायर का ऑप्शन बोलता तो 3 कॉन्स्टेंट हम बोलता तो -8, सिंपल है ये हमारा। नेक्स्ट में कह रहा है कि इसमें बताओ कि ये किसके इक्वल है, इनमें से किसके इक्वल है, तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप। ऐसे x + y - z और ये x - y + z, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, सोल्व कर लो, देखो कितना आएगा हमारा। तो अगर ये हमारा x + y - z और फिर है x - y + z, ये है, इसका कर लो आप, और x को मल्टीप्लाई करो पहले किसमें, x - y + z में, फिर y को मल्टीप्लाई करो, x - y + z में, फिर -z को मल्टीप्लाई करो x - y + z में, मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - xy + xz प्लस यहाँ पर xy - y² + yz माइनस का zx माइनस प्लस yz और माइनस z²। देखो x² - y² - z² तो मिल ही रहा है, x² - y² - z² तो मिल रहा है, xy और प्लस का xy मिल रहा है, यस, xz और माइनस का xz मिल रहा है, यस, कैंसिल हो गया, yz प्लस का और ये भी yz प्लस का है, तो इसलिए इसका आंसर होगा प्लस का 2yz, यही इसका आंसर होगा हमारा सी का क्या आंसर है इसमें, प्लस का yz इसमें भी आ रहा हो, प्लस का 2yz, तो ये है हमारा सभी में माइनस और प्लस का 2yz, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी चाहिए हमें, तो सेकंड सी का क्या है इसमें सेकंड आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें डी में कह रहा है कि इफ़ दिस द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी, इसमें क्या होगी बताओ, ए की वैल्यू कैसे बता सकते हो आप, तो सिंपल इसमें कंपेयर करेंगे हम, क्योंकि ये क्या है, ये है a - b का होल स्क्वायर, इसमें अगर हम a - b होल स्क्वायर लगाते हैं, ये कह रहा है कि ये 9x² + axy और +16y² के इक्वल है। अगर इसमें हम होल स्क्वायर लगाते हैं देखो, तो क्या होता है a², इस बार हम 2ab वाली वैल्यू बीच में रखते हैं, 2ab, क्योंकि 2ab जो वैल्यू इसने बीच में रखी है, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं फिर इजीली, +b² मीन्स 4y², यहाँ पर यही आ रहा है 9x², ओके, यहाँ पर 2 3 = 6 और 6 4 = 24xy और यहाँ पर 4 4 = 16y², तो ये कितना हो गया हमारा 14 है, मतलब -24 है, तो यहाँ -24 होगा, ए के प्लेस पर क्या होगा -24, ए के प्लेस पर -24 होना चाहिए, तो यही इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, डी का क्या होगा हमारा फर्स्ट होगा।
तो ये डी है हमारा और इसका है फर्स्ट आंसर। सिंपल सा यही करना था इसमें हमारा। तो ये सभी MCQs हो गए इसके हमारे। नेक्स्ट में तो हमारी ये टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज है, मीन्स इससे आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो आपको अपने आप करनी है। पहले ये मतलब एक्सरसाइज 5C थी ओल्ड बुक में, जिसमें हमने इसका भी हर एक क्वेश्चन कराया आपको, उसको भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, सभी चैप्टर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना, जिससे हम आपकी हेल्प इसी तरीके से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।